हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों उनके ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन क्या ये रैली ऐसी कंटिन्यू रहेगी या फिर आने वाला टाइम जो इलेक्शन का टाइम रहने वाला है, जैसे 19 तारीख के बाद इलेक्शन डेट स्टार्ट होने वाले, तो उसके बाद में कुछ हद तक करेक्शन दिखेगा या उसके पहले हम एक बड़ी रैली की उम्मीद हम रख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था, उन सारी चीज़ों पर भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले वीक में हमने इस वीक तक ये कहा था कि 47,400 के ऊपर अगर निकलता है तो 48,200 तक जा सकता है। तो वो करीबन 800 पॉइंट्स की रैली इसमें प्राप्त हुई, जो एक काफ़ी यूज रैली थी। और मार्केट में जो सिचुएशन लग के आ रहे थे तो उसमें यही लग रहा था कि अगर रैली अगर मिली अपर साइड में तो वो कुछ हद तक बड़ी रैली की उम्मीद हो सकती है। और उसी तरीके से बजट के दिन एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ भी नया निकल के नहीं आया। रेट्स को अगर कट किया होता तो उसमें एक बहुत इससे भी बहुत बेहतर रैली हमें दिखाई देती थी, वो निफ्टी में भी दिखाई देती थी। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो सिर्फ बैंक निफ्टी में ही रैली चल रही है, और उसका जो मेन जो रीज़न है वो एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक ही बैंक निफ्टी को पूरी तरह से पुश कर रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे ऐसे लगता है कि दूसरे बैंक्स जब तक इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मुझे ऐसे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी रैली इसमें हो सकती है। अगर बड़ी रैली चाहिए या 50,000 का मार्क जो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो हमें एचडीएफसी बैंक के साथ दूसरे बैंक्स में भी कुछ हद तक स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए। और पॉलिसी के दिन हमारा जो सबसे ज़्यादा ध्यान था वो रेट कट्स के पास था, और रेट कट्स नहीं हुए। तभी हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो तो पूरी तरह से फ्री है। तो मैंने उसमें डाल दिया था कि मुझे ऐसे नहीं लगता इसमें कुछ अभी आना बाकी है या फिर कुछ भी इसमें बहुत बड़ा कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला है मार्केट के लिए। और उसी तरीके से मार्केट पूरा दिन साइडवेज ही रहा। जो मूव जो एंटिसिपेट लोगों ने की थी बहुत बड़ी मूव आ सकती है, तो वैसे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वैसे कुछ पॉलिसी से ही निकल के नहीं आया। और जिनको लाइव मार्केट अपडेट्स कुछ भी जानने होते हैं तो उसको उस टेलीग्राम चैनल को, उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। उसमें मैं सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें डालते रहता हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट में हम कौन सी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने करीबन जो ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक किया था, लेकिन जो क्लोजिंग जो दी थी, एक्चुअली क्लोजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और क्लोजिंग जो दी थी वो उसके ऊपर नहीं दी थी। अगर इस कैंडल को आप देखोगे तो ओपन होने के बाद एक ऊपर की मूव आने के बाद उसने जो क्लोज दिया था तो वो करीबन 22,513 के नीचे दिया था, सॉरी 22,530 के नीचे दिया था। और अभी भी उसने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। तो इसमें बेसिकली 22,513 या फिर 30 के ऊपर क्लोज रहना निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निफ्टी में अगर देखा जाए तो काफी टाइम से वो इसी ऑल टाइम हाई के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और काफ़ी बार ब्रेक करने की कोशिश करते हुए भी अपर साइड में वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में यहाँ पर उसने ब्रेक किया था ऑल टाइम हाई को, और वहाँ से काफ़ी सडन और एक काफ़ी स्ट्रांग उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन दी थी। तो बेसिकली निफ्टी को बुलिश होने के लिए जो ये लेवल है जो 22,620, इसके ऊपर क्लोज देना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी जो फिलहाल चल रहे हैं वो 22,523 चल रही है, तो काफ़ी दूर नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है 22,623 के ऊपर, मतलब इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो मेरा ये जो सपोर्ट है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा जो है 22,560, और जो टारगेट रहेगा, जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो करीबन 22,850, ये मेरा टारगेट रहेगा। और डाउनवर्ड साइड में मुझे ऐसे लगता है कि ये जो लेवल रहेगी जो है 22,440, यहाँ से काफ़ी बार उसने एक सपोर्ट का काम किया। ये अगर ब्रेक होती है तो फिर एक नई मूव उसमें हमें दिखाई दे सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेक्टेड, लेकिन 22,280 इस लेवल तक जा सकती है। तो उसमें जो स्टॉप लॉस जो रहेगा, अगर 22,440 के नीचे अगर निकलती है तो 22,500 ये स्टॉप लॉस रहेगा, और जो टारगेट रहेगा वो 22,280 ये टारगेट रहेगा। आने वाले वीक के लिए मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो काफ़ी सिंपल तरीके से मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में इसको ट्रेड नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी में हमें काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे मैंने कहा ये जो स्ट्रेंथ थी ये सिर्फ एचडीएफसी बैंक की वजह से थी, और अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो इसके साथ एचडीएफसी बैंक के साथ दूसरे बैंक्स ने भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तभी इसको ये कंटिन्यू में स्ट्रेंथ रहेगी। बैंक निफ्टी अगर इसको ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो मुझे ऐसे लगता है जो कि 48,493 यही इसका ऑल टाइम हाई है, और जो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा वो यही रहेगा 48,490, और इसमें ऊपर का जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो मुझे ऐसे लगता है कि 49,500 तक जा सकता है। और बैंक निफ्टी में जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, मुझे नहीं लगता कि अभी शॉर्ट का ट्रेड इसमें बहुत ज़्यादा ढूंढना चाहिए। और मेरा शॉर्ट का ट्रेड तभी बनेगा जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं होती, जो है 48,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो 48,000 यही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और 47,200 ये मेरा टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से मेरी आने वाली वीक के लिए मूव होगी। आई होप कि आपका आने वाला वीक भी अच्छा रहे और ट्रेडिंग अच्छी हो। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।